नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। अगले कुछ ही महीनों में उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अमूमन हर सर्वे में कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आने वाले हरीश रावत के कुछ ऐसे ट्वीट सामने आए जो हाईकमान से उनकी नाराजगी दिखा रहे हैं। रावत की नाराजगी का कारण नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को भी माना जा रहा है, जिस पर अब बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। बीजेपी इसे मुद्दा ना बना पाए, इससे पहले ही कांग्रेस आलाकमान ने दोनों नेताओं को दिल्ली तलब कर लिया है। राहुल गांधी दोनों नेताओं से मुलाकात भी करेंगे और उत्तराखंड के ताजा संकट और चुनावी तैयारियों पर चर्चा भी की जाएगी। आज चक्रव्यूह में बात करेंगे इसी मुद्दे पर। क्या उत्तराखंड भी बन रहा पंजाब? ऐसे हालातों पर चर्चा की जाएगी। क्या हरीश रावत लेंगे संन्यास या बगावत के सुर में रावत करेंगे उत्तराखंड में कैप्टन वाला काम? इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुनाव से पहले ऐसा धमाका किया जिससे पार्टी में हड़कंप मच गया है। दरअसल रावत ने बुधवार को ट्वीट कर पार्टी से नाराजगी जताई। रावत की ये नाराजगी ऐसे समय आई है जब विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। इतना ही नहीं, ये सामने तब आया जब कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी देहरादून में थे। हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस विपिन रावत समेत अन्य लोगों की मौत हुई थी तो कांग्रेस ने एक रैली में उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। उस रैली में हरीश रावत की जय जयकार हो रही थी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये मुश्किलें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के उस ट्वीट के बाद बढ़ी हैं जिसमें उन्होंने संगठन के कामकाज को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। माना जा रहा है कि रावत की नाराजगी कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रीतम सिंह को लेकर है। यही वजह है कि आलाकमान ने दोनों को दिल्ली तलब किया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी इन दोनों से मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले हरीश रावत की नाराजगी का सामने आना कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। बीजेपी इसे मुद्दा बनाए या पंजाब जैसे हालात बने, उससे पहले कांग्रेस इस स्थिति को संभालने की कोशिश में जुट गई है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी हाईकमान ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को स्थिति जल्द से जल्द संभालने के निर्देश दिए। उत्तराखंड की सियासत में हरीश रावत और प्रीतम सिंह के 36 के आंकड़े जग जाहिर हैं। ऐसे में दोनों के बीच सियासी वर्चस्व को लेकर शहमात का खेल चलता ही रहता है। 2022 के चुनाव को लेकर एक बार फिर से दोनों अपने अपने जुगत में लगे हैं। ऐसे में हरीश रावत खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करवाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरने की बात सार्वजनिक रूप से कह रही है। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव समेत अन्य केंद्रीय लीडरशिप 2022 का चुनाव सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस की प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने भी सामूहिक नेतृत्व में ही चुनावी मैदान में उतरने की बात की है। हरीश रावत खेमा सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने के रुख से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में रावत इस बात को लेकर आशंकित दिख रहे हैं कि चुनाव के बाद कहीं प्रीतम सिंह को मुख्यमंत्री न बना दें। प्रीतम सिंह पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के करीबी भी माने जाते हैं। रावत की नाराजगी भरे ट्वीट करने के पीछे भी यही वजह मानी जा रही है। रावत ने अपने ट्वीट में विश्राम लेने की बात कही है, जिसे राजनीति से संन्यास लेने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि रावत संन्यास की ओर इशारा करके पार्टी पर दबाव की रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रावत चाहते हैं कि पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दे। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले हरीश रावत की नाराजगी का सामने आना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। बीजेपी से मुद्दा न बनाए या उत्तराखंड में पंजाब जैसे हालात न बने, उससे पहले कांग्रेस इस स्थिति को संभालने की कोशिश में जुट गई है, जिसके चलते हाल ही में हरीश रावत और प्रीतम सिंह को आलाकमान ने दिल्ली तलब किया है। और इस रिपोर्ट के आधार पर कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या कुछ कांग्रेस में आपसी कलह एक बार फिर से उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगी? इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ गेस्ट का पैनल हमारे साथ मौजूद है, जहां हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन आई सिंह, बीजेपी प्रवक्ता, और रत्नाकर सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता। अब दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत आ रहा है न्यूज पर। जी पल्लवी जी नमस्कार।
तो चलिए रत्नाकर जी, सबसे पहले आप ही के पास आ जाते हैं कि गांधी परिवार के विश्वस्त और कांग्रेस के संकट मोचन माने जाने वाले हरीश रावत उत्तराखंड के हरदा आखिर वर्चस्व को लेकर इतनी चिंता क्यों सता रही है उन्हें? अभी तक आया नहीं, मैं ही कर दे रहा हूँ नंबर से। देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि हरीश रावत जी जो हैं एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और इन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस के लिए दिया है और उत्तराखंड में आज यह सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक आते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो मीडिया में दिखाया जा रहा है कि नाराज चल रहे हैं, ट्वीट के माध्यम से उनके ऊपर जो बातें अटकलें लगाई जा रही हैं, वो बिल्कुल बेमानी है। हरीश रावत जी कांग्रेस को जिताने के लिए वहां पे पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी है और वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, हमारा मुद्दा ये नहीं है कि हम कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा है। हमारा मुद्दा ये है कि आज जो उत्तराखंड की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन मूलभूत समस्याओं को पूरा करने में कितनी जैसे कि आपने कहा हमें फर्क नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, आपकी खुद की पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता इस तरह की बातें कह रहे हैं ट्वीट पर अक्सर, मतलब सबके सामने है ये लड़ाई जो चल रही है। पल्लवी जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब में किस तरह से लोगों ने दुष्प्रचार किया कि पंजाब में कांग्रेस जो है वह फूट बहुत जोर शोर से है, वहाँ पे सिद्धू जी भी नाराज है, चैनी जी भी नाराज है, सारे लोग नाराज हैं, ऐसा दिखाया जा रहा था। क्योंकि उनको दिखाया जा रहा था कि कहीं भी संगठन में एकजुटता नहीं है। लेकिन हुआ क्या, आपने देखा आज सिद्धू जी भी अच्छे से काम कर रहे हैं, चन्नी जी भी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो उसी तरह से देखिए संगठन है, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह तो निकल लिए ना, वो भी देखा सबने। बात अलग है, मैं हरीश रावत जी की बात कर रहा हूँ। आज संगठन पर आप पंजाब में लेके गए तो मैंने भी बता दिया आपको कि क्या हुआ वहां पर, एक वरिष्ठ नेता खो दिया कांग्रेस ने। पंजाब की परिस्थिति अलग है, कैप्टन साहब की परिस्थिति बिल्कुल जुदा है। ठीक है, हरीश रावत जी आज अगर संगठन के बारे में कुछ कह रहे हैं तो हमारी कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इस लोकतांत्रिक पार्टी में अगर संगठन में कुछ लोग जो है वह सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि चुनाव सर पे है अभी, तो इस तरह की आवाज उठाना लाजमी है और इस तरह की आवाज उठा रहे हैं। और अगर हाईकमान के पास जा रहे हैं, अगर बैठ के उस चीजों को डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए, तो इसमें अटकलें लगाने वाली क्या बात है कि हरीश रावत नाराज है। ये तो हम संगठन को मजबूत करके, पार्टी को मजबूत करके वहां पे रत्नाकर जी ट्वीट पढ़ा आपने हरीश रावत ने जो लिखा कि कुछ मगरमच्छ हैं जो मुझे रोक रहे हैं? कौन है ये मगरमच्छ? कौन बांध रहा है हरीश रावत के हाथ पर? देखिए संगठन के बारे में, संगठन में अगर किसी के प्रति कोई नाराजगी है हरीश रावत जी की, तो मिल बैठ के उसको सॉल्व करेंगे, जैसा कि सिद्धू जी के साथ भी हुआ था। अगर संगठन में चन्नी जी के साथ कोई किसी भी प्रकार की उनकी अगर बात नहीं ट्यूनिंग बन पाती तो मिल बैठ के बात की और बातों को रिजॉल्व किया। उसी तरह से उत्तराखंड में भी अगर हरीश रावत जी को लग रहा है कि संगठन में कुछ लोग हैं जो सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं, तो वो दिल्ली हाईकमान के पास बैठ के उस चीज को रिजॉल्व करेंगे। हरीश रावत जी प्रभारी भी रह चुके हैं पंजाब के, और पंजाब की समस्याओं को किस तरह से उन्होंने हल किया है वो सबने देखा है। तो उत्तराखंड में जो उनकी खुद की जो गृह राज्य है, वहां पे भी जो समस्याएं आएंगी उसको वो बखूबी तरह से जानते हैं। और कैप्टन आई सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन आई सिंह जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, जिस तरीके से कांग्रेस में उथल पुथल मची है, सबके सामने है, ट्विटर पे लगातार सिलसिलेवार ट्वीट्स आ रहे हैं। पल्लवी जी, जिस पार्टी का नेता और नेतृत्व दोनों ही न हो तो उन पार्टियों का हर्ष यही होता है। एक कहावत है पल्लवी जी, हमारे जो देहात गांव साइड में कही जाती है कि नाइयों की बारात में हुक्का कौन भरे, कि वहां सब बराबर के हो रहे हैं। तो यहाँ समस्या वो है कि एक परिवार का नेतृत्व एक पार्टी पे है, बाकी वहां सब जो है ना हुक्का भरने वाले हैं। तो कभी कभी हुक्का भरने वालों के भी ऊपर हुक्का भरने वाले लगा दिए जाते हैं। तो समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि ये कहाँ संभालेंगे। पहले इनका पंजाब बिगड़ा हुआ था, अभी तक बिगड़ा, इसको ठीक नहीं कर पाया है। अभी तक जो है ना सिद्धू अखाड़ा ताल ठोक के खड़े हैं, पूरी पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं, कभी वो किसी की सुनते नहीं है। अब जो है ना हरीश इनके एक अच्छे नेता माने जाते थे कांग्रेस में, अब वो भी जो है ना अलग होने की तैयारी में खड़े हैं लंगोट बांध के। तो समस्या ये है, रत्नाकर जी की विचारों की कोई समस्या नहीं होने तो अपनी पार्टी का पक्ष रखना ही पड़ेगा। मगर समस्या ये है कि पल्लवी जी कि कांग्रेस खत्म होने की कगार पे जा चुकी है। कांग्रेस में अब नेता नेतृत्व और सिद्धांतहीन हो चुकी है।
आप देखो मध्य प्रदेश में जब आए थे तो वहां भी इनकी स्थिति यही हुई थी, क्योंकि चुनाव लड़ा गया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नाम पर, और जब बनाने का टाइम आया तो कमलनाथ को बना दिया, और फिर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश अध्यक्ष मांगी तो वो उनके लड़के को दे दी गई। तो हर्ष क्या हुआ कि मध्य प्रदेश से खत्म हो गए। ये तो राजस्थान में भी खत्म हो जाते, मगर वहां थोड़ा सा रुके पड़े हैं। तो इनके हाथ में बचा कहीं कुछ नहीं है। और अगले चुनाव में पल्लवी जी आप देखना कि इनके यहाँ कोई भी नहीं बचेगा, बिल्कुल पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। चलिए रत्नाकर जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रत्नाकर जी, कांग्रेस पार्टी के वर्चस्व पर कहीं ना कहीं सवाल तो सर उठेंगे ना, जब वरिष्ठ नेता ही इस तरह की स्थिति पैदा करेंगे तो। 2 मिनट दीजिएगा मुझे थोड़ा बोल देने के लिए, फिर प्रश्न पूछिएगा, मैं आपका उत्तर दूंगा। कैप्टन साहब बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, अपनी उपलब्धियों को गिनाने की जगह पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए साहब, उत्तराखंड में 10 साल के अंदर आप लोगों ने 7 मुख्यमंत्रियों को क्यों बदला है, ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इस 5 साल के दौरान आपने 3 मुख्यमंत्री बदले। उत्तराखंड में तो ये भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के आगे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के पीछे मुख्यमंत्री, मतलब कितने मुख्यमंत्री बनाएंगे आप और कितने बदलेंगे आप? राज्य की जो हालात है उसके जिम्मेदार और जवाबदेह बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां के मुख्यमंत्री बखूबी रूप से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। लोगों को रोजगार के मामले में अगर देख लीजिए तो रोजगार पूरी तरह से वहां पे बेरोजगारी फैल चुकी है, महंगाई चरम पे है। आपने रोजगार के मुद्दे पे क्या किया, आपने महंगाई के मुद्दे पे क्या किया? सर्वे में इनका बताया जाता है, जब सर्वे किया जाता है तो ये दिखाया जाता है कि अरे ये तो 4-6 महीने में मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया, फिर ये दूसरा मुख्यमंत्री का चेहरा लेके आते हैं। तो इस तरह मुख्यमंत्रियों का चेहरा बदलने से जनता आपको वोट देने वाली नहीं है। इस बार यह जनता जो है जान चुकी है कि आप लोग सिर्फ दिखावे का काम करते हैं और आंकड़ों पे बात करते, किताबी बात करते हैं, जमीनी हकीकत आप लोग से दूर है। रही बात संगठन की, तो कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जहां पे सारे लोगों को कहने का हक होता है, अपनी बातों को रखने का हक होता है, और किसी भी मुद्दे पे चाहे हाईकमान हो चाहे राज्य के प्रभारी लोग बैठ के उसको सॉल्व करने का हक होता है और बात करते हैं और डिस्कशन करते हैं। आपके जैसा नहीं कि आंखों में आंसू लेकर भी, आपने गुजरात के मुख्यमंत्री को देखा होगा किस तरह से आंखों में आंसू लेकर भी, और जब उनको बदल दिया गया वहां पे तो किस तरह से आंखों में आंसू लेकर भी वो आला कमान को कुछ नहीं बोल पाए। तो अंदर घुटते रहते हैं लेकिन वो बोलते नहीं है। ये सिर्फ मोदी और अमित शाह 2 लोगों की पार्टी और 2 लोगों के लिए बनी हुई पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी रह चुकी है। कांग्रेस पार्टी के आरोप के ऊपर आरोप लगाने से पहले आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए साहब, 10 साल में 7 मुख्यमंत्री आप लोगों ने बदले हैं। वो क्यों बदले हैं, ये आपकी नाकामियों का जीता जाता एक उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी जब आएगी तो देखिएगा, आपने जितने भी वादे किए हैं, बेरोजगारी भत्ता का वादा किया है, 100 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है, चाहे 200 रुपया महिलाओं को जो महंगाई इतनी बढ़ गई है उनको छूट, गैस पे छूट देने, रसोई गैस पे छूट देने का वादा किया है। ये सारे वादे हम पूरा करेंगे और लोगों के लिए काम करेंगे और लोगों को राहत पहुंचाएंगे। आप जैसे लोगों को तो वोट इस बार जनता नहीं करेगी, और आप जैसे लोग सिर्फ बैठ के मीडिया में यहाँ पे बैठ के सबूफा देते हैं और पार्टी नेतृत्व के ऊपर प्रश्न उठाते हैं और सिर्फ प्रश्न उठाने का और बदनाम करने की कोशिश आप लोग करते रहते हैं। रत्नाकर जी, कोई बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहा है। आपकी खुद की पार्टी के नेता का इस तरह से बयान आया है ना, उन्होंने खुद ट्वीट किया है, हम तो नहीं गए थे ट्वीट करने के लिए मीडिया वाले। पर जब इस तरह की बातें होंगी, नहीं आप सुनिए, इस तरह की अगर बातें होंगी तो सवाल तो उठेंगे ना सर। कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से भी यही हुआ, उन्हें भी बुलाया गया, तलब किया गया, दिल्ली समझाया गया, लेकिन बाद में क्या हुआ सबने देखा। अब हरीश रावत को भी बुलाया गया है, क्या नजारा होगा? कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या करना चाहते थे वो अब सारे लोगों के सामने आ चुका है। वो किस तरह से फासीवादी ताकतों से मिल के साथ वहां पे चुनाव लड़ने की कवायद जो कर रहे हैं वो आप सब लोगों के सामने आ चुका है। तो हरीश रावत जी कहीं इस तरह का कोई इस तरह की बात नहीं है, और जो अटकलें लगाई जा रही हैं बिल्कुल गलत है। लोकतांत्रिक पार्टी है, अगर कहीं किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग उसको उठाते हैं, आवाज को उठाते हैं और बैठ मिल के संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं। और इस तरह की बातों को उठाने से संगठन और मजबूत होता है, न कि संगठन और वीक होता है। संगठन मजबूत होता है और जो लोग निष्क्रिय लोग हैं, जो उत्तराखंड में काम नहीं कर रहे हैं, उनको भी सक्रिय करने का काम कांग्रेस पार्टी, इस तरह का अगर मुद्दा आया है तो उसको भी सक्रिय करने का काम कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी करेगी। जी। और आने वाला चुनाव में ये कट्टर साहब भी देखेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो दावेदार लोग हैं वो भी देखेंगे। चलिए, कैप्टन आई सिंह जी, आप सुन रहे थे किस तरीके से यहाँ पर आरोप लगाए गए, रोजगार का मुद्दा जो कि वाकई उत्तराखंड में इस वक्त सामने आ रहा है, उसको लेकर भी सवाल उठाया गया। जवाब चाहेंगे सर? पल्लवी जी, 60 साल से अधिक कांग्रेस ने इस देश पे शासन किया और आज रोजगार की बात हमसे कर रहे हैं। हमने तो आज जो है ना 7 साल में इतने रोजगार दे दिए कि आप 60 साल से ज्यादा शासन में नहीं दे पाए। आज उत्तर प्रदेश की हमने कायाकल्प कर दी है। 8 लाख से ज्यादा हमने युवाओं को वहाँ रोजगार दिया है। और आप रत्नाकर जी रत्ना जी सुन लें, रत्नाकर जी सुन लीजिए जी। रत्नाकर जी, जब से देश आजाद हुआ था तब से लेके और अब तक उत्तर प्रदेश में मात्र कितने एम्स थे, मेडिकल कॉलेज थे मालूम है आपको? 12। पर कैप्टन आई सिंह जी, जिस एम्स की आप बात कर रहे हैं वहाँ मंत्री तक को इलाज ठीक से नहीं मिल पाया है। हाल ही में एक किस्सा हुआ था, याद तो होगा आपको। आप पल्लवी जी, सब ठीक हो रहा है, व्यवस्था चल रही है। आप सोचिए कि हमने 29 जो है ना मेडिकल कॉलेज रनिंग में ला दिए हैं। तो और हमारी जो सोच है उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाना, इसको कहते हैं विकास। जिस कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा शासन किया है, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए? क्योंकि इन्हें विकास नहीं करना होता है, क्षेत्र का, स्टेट का विकास नहीं करना होता है, राष्ट्र का विकास नहीं करना है, इन्हें विकास करना है। तो एक परिवार का, वो भी जो है ना फर्जी गांधी परिवार का, इसके अलावा इनके पास कोई विकास नहीं होता। इससे आगे इनकी कोई सोच नहीं होती। एक राहुल गांधी, जिसको आप ये कहते हैं कि अब ये खुद ही लोग कहने लगे कि आप तो पप्पू कहते हो। भैया मैंने पप्पू नाम नहीं दिया है, बीजेपी को जरूरत नहीं पड़ी पप्पू के बनाने की। पप्पू बनाने वाले तो आपके जो है ना नवजोत सिद्धू थे, जो आज आपके पार्टी में है और पंजाब के सीएम के ख्वाब देख रहे हैं। तो आप जो है ना अब पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आपके जब नेता कोई है ही नहीं, आप जबरदस्ती उनको नेता बनाए फिर रहे हो, तो पार्टी का हाल तो ये होना ही है। पार्टी आज कांग्रेस अगर कहीं पार्टी अगर धरातल में जा रही है आपकी, तो आपके कर्मों से जा रही है। बीजेपी इसमें कुछ नहीं कर रही, बीजेपी तो अपना काम कर रही है। बीजेपी तो विकास कार्य से ही फुर्सत नहीं है, बीजेपी को जनता के काम से फुर्सत नहीं है, बीजेपी को आम जनता के काम से फुर्सत नहीं है। हमारा काम है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मगर आपका काम है एक परिवार का विकास, एक परिवार का ही विश्वास, उसी का सब कुछ। बाकी सब हुक्का भरने वाले हैं। तो अब सोच लो पार्टी की हालत आज क्या हो चुकी है कि आपके यहाँ कोई नेता नहीं बचा है। एक रईस है, हरीश रावत है, वो भी बेचारे नाराज चल रहे हैं। आज कह रहे हैं कि हम उनको मना लेंगे, कल अगर वो छोड़ कर चले गए तो फिर आप यही सब तो दोहराएंगे जो आज। कैप्टन आई सिंह जी, आपने भी ट्वीट देखे ही होंगे, क्या कुछ मायने समझे जाएं जिस तरह से ट्वीट्स लगातार सामने आ रहे हैं हरीश रावत के? क्या पल्लवी जी, क्या होता है कोई भी नेता हो राजनीति में, अगर उसको जो है ना हाशिए पे ले लिया जाता है, और हरीश रावत पुराने कांग्रेसी है, आज के नए नहीं है, उत्तराखंड के सीएम भी रह चुके हैं। अब उनके ऊपर अगर कोई जो है ना लगा दिया जाए कि इनको आप बात करिए, तो फिर इस हालत में कौन नेता काम करेगा? तो जवाब ले लेते हैं रत्नाकर जी। है कि उनको ठीक से ट्वीट्स आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये सब ट्वीट्स किए गए हरीश रावत की तरफ से। साथ ही पत्रकारों से भी उन्होंने बात की और कहा कि समय आने पर मैं आप सबके साथ कुछ साझा करूंगा, अगर मैं आपसे बात नहीं करूंगा तो कहाँ जाऊंगा। पल्लवी जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हरीश रावत अब इनके यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे, क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं। नवजोत सिद्धू जैसे तो इसलिए इनके यहाँ रुके हैं कि हमको और तुमको ठोर, उन्हें कोई और नहीं, उन्हें कोई ठोर नहीं, इसलिए नवजोत सिद्धू और रुके हैं। तो उन्हें मालूम कि अब इससे आगे जाएंगे कहाँ। चलिए कैप्टन सिंह जी, लौटेंगे आपके पास। रत्नाकर सिंह जी, आपसे मैं चाहूंगी जवाब, जो ये ट्वीट सामने आया है पत्रकारों को लेकर। कैप्टन आई सिंह जी, मेरा सवाल रत्नाकर जी के लिए है। रत्नाकर जी, ट्वीट्स जैसे आए हैं, पत्रकारों से भी उन्होंने बात की कि वो जल्द ही कुछ खुलासा करने वाले हैं, किस तरफ इशारा लगता है आपको? देखिए,
संगठन को अगर मजबूत बनाने के लिए कहीं कोई चीजें अगर की जा रही हैं तो वो स्वागत योग्य कदम होता है। इनके जैसा नहीं है कि आंखों में आंसू लेकर भी कुछ नहीं बोल पाते हैं लोग। देखिए, मैं इनकी कैप्टन साहब की कुछ बातें जो अभी कह रहे थे, विकास का जो बात कह रहे थे, पहले तो मुझे बहुत हंसी आई उस बात पे कि ये बैठ के जो कह रहे थे कि 7 साल में हमने उतने रोजगार दे दिए जितने कि हम लोगों ने 60 साल में नहीं दिए हैं। तो शायद ये आंकड़ा पढ़ के नहीं आते हैं कैप्टन साहब, और व्यक्तिगत आरोप लगाने में ज्यादा रुचि दिखाते हैं। और यह भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोगों का यह काम ही है, जब वो मुद्दों पे बात नहीं कर पाते हैं, विकास की बात नहीं कर पाते हैं, जब अपनी उपलब्धियों को गिना नहीं पाते हैं, तो यह गांधी परिवार के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाकर जनता के मन में वैमनस्य की भावना जो है ये डालते हैं। ये इनकी खूबियां है। रही बात विकास की, अगर ये विकास की बात करते हैं तो मैं कुछ आंकड़े देता हूं। पल्लवी जी, जरा 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं इनको बता देता हूं कि किस तरह से इन्होंने विकास किया है। बिल्कुल विकास किया है आपने, लेकिन आम जनता का विकास नहीं किया है। आपने अडानी जैसे पूंजीपति का विकास किया है। 2021 का एक आंकड़ा ले लीजिए, उसमें अडानी की संपत्ति 16 अरब डॉलर से बढ़ के 50 अरब डॉलर हो गई है। तो आम आदमी 97% लोगों की आय घट गई है कोविड के दौरान। अडानी की आय कैसे 3 गुना बढ़ गई, इसका जवाब मैं जरा भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्र कैप्टन साहब से जानना चाहता हूं। आज ये विकास की बात कर रहे हैं, मैं उस आंकड़े की बात कर रहा हूं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर रहा हूं, जो 116 देशों का जो आंकड़ा लिया गया, उसमें हंगर इंडेक्स में हमारा जो रत्नाकर जी, बात यहाँ इस मुद्दे पर नहीं हो रही है। मैं चाहूंगी आप समझे मेरी बात को। नहीं रत्नाकर जी, आप मेरी बात समझे। 1 मिनट का समय लूंगा, सिर्फ 1 मिनट का। विकास बताना इनको जरूरी है, ये अपना विकास गिना नहीं सकते, तो ये कहाँ पे नाकाम है ये बताना जरूरी है। देखिए, 116 वो जनता बता देगी कहाँ नाकाम है। रावत जी, मैं रत्नाकर जी, जनता बता देगी। पर सवाल और मुद्दा यहाँ पर सिर्फ इस बात का है, कांग्रेस में जिस तरह की कलह है और उत्तराखंड में भी अब वो देखने को मिल रहा है। आपको मैं बता दूं कि जो हरीश रावत है, उनके ट्वीट के बाद अब असंतुष्ट धड़ जो है कांग्रेस का G23, उसकी तरफ से भी टिप्पणियां की जा रही हैं। उनके अहम सदस्य मनीष तिवारी की तरफ से जो प्रतिक्रिया दी गई है, पार्टी पर तंज कसा जा रहा है कि पहले असम फिर पंजाब अब उत्तराखंड, भोग पूरा ही पाऊंगे कसर ना रह जावे कोई। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए पल्लवी जी, मैं पहले भी बोला हूँ कि लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, हर व्यक्ति अपनी आजादी है, अपने विचार रख सकता है, ठीक है। तो कोई भी आदमी है, उसको ये G23 का नाम देना जो है, इन लोगों का एक सोचा साझा एक एजेंडा के तहत काम करते हैं कि ये दिखाया जाए कि इनके अंदर कोई संगठन नाम की चीज नहीं है। हर आदमी अपनी अलग अलग डफली अलग अलग रात में अपनाता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये कोई तानाशाह पार्टी नहीं है मोदी जी की और अमित शाह की। एक आदेश तानाशाह का आ गया दिल्ली से, तो उसको सब लोग फॉलो करेंगे। अरे यहाँ राज्य में हर व्यक्ति अपने आप में एक नेता है, वह लोगों के लिए खड़ा रहता है, लोगों के लिए काम करता है। अगर अपने लोगों के लिए अगर कोई भी उनको अगर लगता है कि इन लोगों के भलाई के लिए यह मुद्दा उठाना जरूरी होता है, तो वह जरूर उठाएंगे, वह पार्टी के आला कमान तक बात करेंगे। लेकिन ये विचारे नहीं उठा सकते, क्योंकि यह 2 लोगों की पार्टी है और हम दो हमारे 2 के फंडे पे चलते हैं। ये टीवी पे बैठ के जितना भी बात कर लें, चलिए जवाब ले लेते हैं। कैप्टन आई सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मानने का काम इनका है। रत्नाकर जी लौटेंगे आपके पास। बदल जाती है गुजरात में, मुख्यमंत्री तक बदल जाता है, ये चू तक नहीं कहते हैं। तो किस तरह की है ये पार्टी है, आप बताइए। रत्नाकर जी, कैप्टन आई सिंह जी को बोलने दीजिए, जवाब लेते हैं उनसे। जी कैप्टन आई सिंह जी। पल्लवी जी, जैसा इन्होंने कहा हम 2 हमारे 2, तो हमारे यहाँ तो पूरी पार्टी है और संगठन हमारे यहाँ अलग होता है। जो संगठन अपना संगठन का काम देखता है और जो सरकार में है वो अपनी सरकार का काम देखते हैं। फिर इन्होंने कहा कि अडानी अवानी जो भी है वो एक देश के बिजनेसमैन है, ना तो वो हमारी सरकार में शामिल है, ना उनसे हमारा कोई लेना देना है। मगर इनके पास जब कोई मुद्दे नहीं होते तो बीच में किसको ले आते हैं? देश के पूंजीपतियों को, देश के बिजनेसमैनों को। अरे भैया, हमने कुरोती बाबा को तो नहीं बुलाया है। हम राहुल गांधी जब जो है ना राजनीति में आए थे तब क्या था। अब एक चीज और बताऊंगा मैं, इनको बोलिए कि पल्लवी जी सुने पल्लवी जी को बात पूरी करने दीजिए। बीच में बोलने की बहुत आदत है, मैं बड़े प्रेम से सुनता हूँ और ये बीच में बोलते हैं। अब सुने थोड़ा रत्नाकर जी, जनता को बात समझ नहीं आएगी, दोनों अपनी बारे में बोलिए प्लीज। आपके पास लौटेंगे अब। रत्नाकर जी लौटेंगे आपके पास।
कैप्टन पल्लवी सिंह जी जी, बात पूरी कीजिए। जब प्रियंका गांधी की शादी हुई थी तो रॉबर्ट बड़ेरा के अकाउंट में 1 लाख रुपए थे। आज 10 अरब से ज्यादा पैसा कहाँ से आ गया? कौन सी फैक्ट्री है आपके पास? कहाँ से आया? जवाब दो आप। ये राहुल जी प्रियंका गांधी के जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, प्रियंका गांधी को BBIP सुविधा दी गई थी। BBIP जोन में बंगला दिया गया था। किस लिए दिया गया था? वो बहुत से सदन की थी। तो एक परिवार ने जिस तरह से इस देश को लूटा है, इस देश को जो ना बेवकूफ बनाया है, वो ही जनता आज नकार रही है और तुम्हें भगा रही है। आज रॉबर्ट वड्रा के पास अरबों की संपत्ति है, कहां से आई? कौन सी फैक्ट्रियां इसकी? कौन से बिजनेसमैन है? कहां से बिजनेस है? चलिए कैप्टन सिंह जी फिर उत्तराखंड पर ही आ जाते हैं वापस। आपसे जानना चाहेंगे रोजगार को लेकर और विकास को लेकर जो बीजेपी बात करती है, उत्तराखंड में कितना रोजगार दिया गया? ये पूछिए। बिल्कुल, हमने अभी तक व्यापारी वहाँ पर असंतुष्ट हैं, झुंझुना लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं उत्तराखंड में। नहीं, कोरोना काल में व्यापारियों की सबसे बुरी हालत उत्तराखंड में देखी गई। रहते हैं। हमारा वहाँ व्यापारी, युवा, आम जन सब संतुष्ट है और हम फिर दोबारा वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं पूर्ण बहुमत से। तो ये भूल जाए। आप देखिए केदारनाथ धाम का हमने आज क्या सौंदर्यीकरण करवाया है, जबकि इनकी पिछली सरकार थी काम भी शुरू नहीं करा पाए ठीक से, इतनी बड़ी आपदा आने के बाद। और आज हमने वहां की कायाकल्प कर दी है। तो हमारे काम बोलते हैं, दिखाई देते हैं। इनका वहां दिखाई देता है, एक परिवार का विकास जरूर दिखाई देता है। इस तरह से रॉबर्ट वड्रा ने जो विकास किया है आज दिन तक मेरा समय की कमी है। एक आखिरी सवाल रत्नाकर जी से। जी कैप्टन सिंह जी, समय की कमी है, माफी चाहूंगी आपको रोक रही हूँ यहाँ पर। रत्नाकर जी से मेरा आखिरी सवाल कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह की आपसी असमंजस जो बना हुआ है कांग्रेस में, कितना भारी पड़ सकता है आगामी चुनाव पर? देखिए ये अटकलें, ये जानबूझकर ये रूमर, सब सारी चीजें जो फैलाई जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी पूरी तरह से मजबूत है और संगठन के लिए हर व्यक्ति काम कर रहा है। अगर संगठन में कहीं कोई नाराज है या संगठन में अगर कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी रह गई है तो संगठन के लोग उसको उठाएंगे और उसको किस तरह से उस कमी को दूर करने का काम जो है, यह भारतीय जनता पार्टी के लोग द्वारा नहीं किया जा रहा है, यह कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा किया जाता है। यह हमारी पूरी लोकतांत्रिक पार्टी है और इस पार्टी में किसी भी तरह की नाराजगी जो है वो दूर करके हम लोग एक साथ एकजुट खड़े हैं। और आने वाले उत्तराखंड चुनाव में जो मुख्य मुद्दा वहाँ पे महंगाई की है, मुख्य मुद्दा वहाँ पे बेरोजगारी की है, जो इनकी नाकामियां जो देखने को मिली है, कोविड के दौरान जो लोग वहाँ पे हजारों की संख्या में मरे हैं, यह सब जनता जानती है। और आने वाले चुनाव में हम उन मुद्दों को उठाएंगे और इनको बताएंगे, इनका चेहरा जो है बेनकाब करने का काम जो है कांग्रेस पार्टी करेगी। और यह व्यक्तिगत आरोप लगाने में विश्वास रखते हैं और हमारे ऊपर आरोप लगाने में। एक भी चीज इन्होंने बताया क्या? इन्होंने बताया कैप्टन साहब ने कि हमने उत्तराखंड में क्या कर दिया। अरे आप तो कहते हैं कभी कि 7 लाख हमने रोजगार दिया, किसी ने कहा कि 10 लाख रोजगार दिया। ये झूठे आंकड़े जो टीवी पर बैठ के ये सब पेश करने वाले लोग हैं और झूठ का पर्दा ये जो है अपने नकाब पहने हुए हैं। और यह नकाब जो है अब जाके जो है नकाब हटेगा। इस चुनाव में लोग जो है ये देखेंगे कि किस तरह से उनके साथ धोखा किया गया भारतीय जनता पार्टी से। अगर ये इतने ही सक्षम होते तो 3 मुख्यमंत्रियों को बदलने की नौबत नहीं आती। 10 साल के अंदर 7 मुख्यमंत्रियों को बदलने की नौबत नहीं आती। तो कहीं न कहीं यह अक्षम और बिल्कुल मतलब जो कह सकते हैं कि अलोकप्रिय सरकार है। यह आने वाले चुनाव में यह देखने को मिल जाएगा। मुख्य मुद्दा जो है आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम लेकर के चुनाव में आएंगे। संगठन की बात होती है, जहाँ पर संगठन का काम अगर कहीं कोई नाराजगी है, कहीं कोई अगर कमी रह गई है तो हम मिलकर इसके बात करके उसको दूर कर लेंगे। चलिए, समय की कमी है। रत्नाकर जी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रत्नाकर जी और कैप्टन सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अहम चर्चा पर। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कांग्रेस में इस वक्त जो है समीकरण काफी हिला हुआ है और इसके साथ ही हरीश रावत को और जो है तलब किया गया दिल्ली। अब क्या कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और मुख्यमंत्री का चेहरा जिसको लेकर वहां पर काफी ज्यादा जो स्थिति है चिंतित बनी हुई है, उसको लेकर कब तस्वीर साफ हो पाएगी वो देखने वाली बात होगी। चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे आर्य न्यूज के साथ।